हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रीजनिंग के वो 25 प्रकार। इस वीडियो में आप रीजनिंग के वो 25 टाइप्स देखेंगे जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2014 और 2018 की विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न शिफ्ट में पूछा गया। आप इस वीडियो में 25 प्रकार का वो रीजनिंग देखेंगे जो आने वाले ग्रुप डी परीक्षा 2022 में जो आपका परीक्षा होने वाला है उसमें निश्चित रूप से उसी पैटर्न का ग्रुप डी में रीजनिंग पूछा जाएगा। इन 25 टाइप के रीजनिंग में मैं आपके लिए जो रीजनिंग पहले जो दिया हूँ वो है जल प्रतिबिंब और मिरर प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब और मिरर प्रतिबिंब में से दोनों में से कोई एक प्रतिबिंब आपको रहेगा ही, चाहे तो यो अल्फ़ाबेट दे देगा या डिजिट दे देगा या फिर कोई फिगर दे देगा। मान चलो कि आपको ये वाला फिगर दे दिया, ठीक। अब इसी से पूछ दिया जाएगा आपको कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जल प्रतिबिंब जब भी होगा तो ऐसे है तो फिगर ऐसे मान चलो है, ये ऐसे है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सीधा ऐसे हो जाता है। आप दिमाग में रखो जल प्रतिबिंब जब भी होगा तो जल तो यहाँ होगा, ठीक। तो अब क्या होगा, तो ये ऐसे बनेगा। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, उल्टा हो जाता है फिगर। आप एनी टाइम याद रखेंगे जल प्रतिबिंब में फिगर क्या होगा, हमारा उल्टा होगा। मिरर प्रतिबिंब में क्या होता है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं होता है। ये हो गया आपका जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब जब भी आपको कहे तो आप दिमाग में ये याद रखना कि हमेशा क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। फिगर ऐसे है तो इसको ऐसे घुमा के आपको सोचना है और उसमें से जो होगा वो आपका आंसर हो गया। तो आप जल प्रतिबिंब समझ गए होंगे। जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज, तो इसको आप याद रखेंगे, ऐसे बनाएंगे। अब पूछता है आपसे मिरर प्रतिबिंब। मिरर प्रतिबिंब में क्या कहता है, दाएं साइड या बाएं साइड देगा। मान चलो कि इस साइड आपका मिरर रखा हुआ, ठीक। अब आप जरा सोचो कि मिरर यहाँ रखा हुआ है। अब यहाँ से जो मिरर में जो आप पहले देखेंगे, पहले क्या दिखेगा, एम दिखेगा कि नहीं दिखेगा। और एम तो दिखेगा, लेकिन ये लेफ्ट से हो या राइट से हो एम ही रहेगा। डब्लू तो नहीं हो जाएगा, डब्लू होगा तो उल्टा हो जाएगा, तो एम ही रहेगा। अब देखो एस का क्या है, एम की तरफ घुमा हुआ है। आप ध्यान रखें एस क्या है, एस ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। एस जब एम की तरफ घुमा है तो मिरर में भी उसी की तरफ घुमा हुआ रहेगा। ये पोर्शन देखो, ये है आई की तरफ नीचे वाला, तो ये आई तो वैसे ही रहेगा, टी भी वैसे ही रहेगा। अब रही बात एन का, तो एन जो है, एन का देखो यहाँ क्या है, टी के तरफ से ऊपर गया तो यहाँ भी क्या होगा, टी के तरफ से ऊपर जाएगा, ठीक। अब ये जो है वैसे ही रहेगा। तो आप समझ गए कि मिरर प्रतिबिंब में क्या करेंगे और जल प्रतिबिंब में क्या करेंगे। तो ये टाइप का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही भिविया है। दोनों में से कोई क्वेश्चन रहता ही है, चाहे जल प्रतिबिंब पूछ दे या मिरर प्रतिबिंब पूछ दे या फिर दोनों पूछ दे। तो आप इसको याद रखेंगे। देखते हैं अगला टाइप का जो रीजनिंग पूछा जाता है, कथन और निष्कर्ष वाला। उस कथन और निष्कर्ष में आपको कुछ कथन दे दिया जाएगा और आपसे फिर निष्कर्ष दिया जाएगा और आपसे ऑप्शन दिया रहेगा। उसमें पूछा जाएगा कि कौन सही है या गलत है, उसमें से आपको टिक करना है। तो इस टाइप के प्रश्न में आपको जो कथन दिया गया है उसी के अनुसार सोचिए, आप एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है आपको। जैसे ये कह रहा है कथन, यह परीक्षा बहुत सरल थी। जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र सरल था। क्या कह रहा है, यह परीक्षा बहुत सरल थी, जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र सरल था। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है उस पर गौर कीजिए। निष्कर्ष कह रहा है, राहुल ने कल जीव विज्ञान की परीक्षा दी थी। अब बताइए, कल तो परीक्षा हुआ लेकिन जीव विज्ञान का हुआ या रसायन शास्त्र का हुआ या फिजिक्स का हुआ, ये तो कंफर्म नहीं है। ये तो परीक्षा में नहीं कह रहा कि कल ही जीव विज्ञान का हुआ। तो आपको आप देखो ऑप्शन क्या है, अपर्याप्त जानकारी। सही बात है, जब पता ही नहीं चल रहा कि कल जीव विज्ञान का परीक्षा था कि मैथ का था कि हिंदी का था, तो कैसे हम कहेंगे कि ये कंफर्म है। तो ये क्या हो जाएगा, अपर्याप्त जानकारी। असत्य कह रहा है, तो पूरी तरह से तो असत्य भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कल जीव विज्ञान का ही परीक्षा हुआ हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप दिमाग में रखेंगे, इसको ना तो पूरी तरह से हम गलत कह सकते हैं ना ही सही कह सकते हैं। सत्य जानकारी भी नहीं कहेंगे, निश्चित रूप से गलत भी नहीं कहेंगे। निश्चित रूप से आप इसको गलत भी नहीं कह सकते हैं और निश्चित रूप से इसको सत्य भी नहीं कह सकते हैं। यानी क्या, जानकारी अधूरा है। जानकारी जब अधूरा है तो क्या होगा, अपर्याप्त जानकारी। इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन ए। देखते हैं अब अगला टाइप का रीजनिंग जो आपसे पूछा जाता है,
वो ऑप्शन में क्या किया है, वेन आरेख दिया है और यहाँ क्या दिया है, आपको शब्द दिया है और उसमें से कैरा बनाने के लिए। कभी कभी आपको क्या करेगा, शब्द देगा या वेन आरेख दिया रहेगा तो शब्द कहेगा ढूंढने के लिए, या यहाँ क्या है, शब्द दिया हुआ है और आपको कह रहा वेन आरेख में जो संबंध है वो बताओ। तो यहाँ क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ये ऑप्शन है, आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा संबंध सही होगा। संबंध किससे पहले क्या है, कान, नाक, चेहरा। अब आप बताओ, चेहरा के अंतर्गत ही कान नाक आएगा, ये तो बाहर में नहीं है। हमारा क्या है, कान नाक आँख ये सब क्या है, चेहरा के अंतर्गत ही है ना, चेहरा के अंदर ही है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम चेहरा बनाएंगे, ठीक। अब देखो ये कान और ये नाक, यानी कान क्या है ए और नाक क्या है बी, और ये क्या हुआ सी। अब इस टाइप का फिगर ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन ए में है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस टाइप का फिगर में आपको वेन आरेख तो बनाना नहीं होगा, ऑप्शन में ही देख के तुरंत आंसर क्लिक करेंगे, ठीक। तो अब समझ गए कान नाक क्या है, चेहरा का ही भाग है, तो चेहरा का ही जब भाग है तो चेहरा में ही दोनों आएगा, तो इसीलिए इसका क्या हो जाता है, ऑप्शन ए। देखते हैं अगला टाइप का रीजनिंग जो आपसे पूछा जाता है, वो पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है, या कौन सा फिगर भिन्न है, या ABCD कुछ दे दिया जाएगा उसमें से कौन सा भिन्न है, या कोई डिजिट दे दिया जाएगा उसमें से कौन अलग है। तो आपको वो डिजिट या अल्फ़ाबेट या कुछ भी देख करके उसी टाइम डिसीजन लेना होगा कि कौन सा भिन्न है, यानी उसमें से 3 समान होगा और एक अलग होगा। इसी टाइप से आप देखिए, कह रहा है दिए गए सेट में से उस आकृति को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। भिन्न है मतलब क्या, अलग है। अब आप देखिए ये जो फिगर आपको दिख रहा है ABCD में, इसमें से कौन सा अलग है। तो फिगर में आप देखिए एक चीज़ गौर कीजिए, लगभग में नहीं पूरा कहिए कि ये कोण क्या है, 90 डिग्री पर है, और ये कोण भी 90 डिग्री पर है, ये कोण भी 90 डिग्री पर है। लेकिन आप बताओ कि ये कोण 90 डिग्री पर है, नहीं है, यानी इस वाले क्लॉक में क्या है, 90 डिग्री पर नहीं है, और ये सब क्या है, 90 डिग्री पर है। तो ये तीनों क्या है, आपस में एक संबंध बनाता है, एक जैसा दिखता है, लेकिन ये अलग दिख रहा है। तो ये जब अलग दिख रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, डी तो होगा। आप डी देखते ही आप क्या करेंगे, डी पर जाके आंसर क्लिक करेंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन पे ध्यान देना है। ऑप्शन में डी कहाँ है, ऑप्शन में डी कहाँ है, बी में। इस टाइप से आपको पूछा जाएगा, तो आपका ये रेगुलर आपको इस टाइप का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि बी कहाँ है सी कहाँ है, कभी कभी दिया जाएगा, ताकि आपको आपका अटेंडेंसन देखने के लिए कि आपका कितना सावधान है, कितना सतर्क है, ये चेक करने के लिए आपको कभी कभी ऑप्शन इस टाइप से दिया जाएगा, और आप ध्यान रखेंगे इस बात को। ऐसा ना कि आप डी देखें, डी पर क्लिक करें, मेहनत भी बेकार, आंसर भी गया, माइनस में भी गया। इसलिए आपको क्या करना है, ऑप्शन भी चेक करना है। इस बार का जो साइको का एग्जाम हुआ था, तो साइको में लगभग में बहुत लड़का फेल किया था, उसका रीजन था यही ऑप्शन। इसी ऑप्शन के कारण बहुत सारे लड़के, उसमें तो 5 मिनट 2 मिनट का टाइम होता है एक पैटर्न का साइको बनाने के लिए, इसी ऑप्शन के कारण बहुत सारे लड़के इस बार फेल किए थे। तो अब देखते हैं अगला टाइप का। अगला टाइप का जो रीजनिंग आपसे पूछा जाता है वो डायरेक्शन वाला पूछा जाता है, यानी किस दिशा में चल रही है, या कितना मीटर की दूरी तक पहुंची है, या उसका घर किस दिशा में है, या स्कूल किस दिशा में है। इसी टाइप से आपसे पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस टाइप का सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है, काजल अपने घर के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी तक चलती है, बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर और चलती है, फिर उत्तर की ओर मुड़ते हुए वह 20 मीटर चलती है, और फिर अपने घर की ओर चलने लगती है। तो अब आप बताओ, इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आप 2 मेथड से बना सकते हैं। एक, या तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कॉपी जो है वो किस डायरेक्शन में है, यानी उत्तर दिशा में है, दक्षिण दिशा में, या पश्चिम दिशा में, उस पर आप बना लेंगे। दूसरी, आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल अगर आप इसको सोचें, आपका घर किस दिशा में है ये आपको पता है, आप घर से किस दिशा में निकलते हैं ये आपको पता है। तो आप क्या करें, अगर आपको वो मेथड, कॉपी वाला मेथड याद नहीं है, किताब वाला मेथड याद नहीं है, तो इसको अपने आप पर लेकर सोचें। क्या रहा, काजल अपने घर से दक्षिण में 25 मीटर की दूरी तक चलती है। मान लो काजल का घर इधर है, तो ये दक्षिण इधर है, ठीक। अब दक्षिण में ये 25 मीटर की दूरी तक चली। अब कह रहा है चलती है बाईं और मुड़कर। अब जब ये इधर जा रही तो इसका बाईं इधर की 10 मीटर और चलती है, तो ये क्या हुआ, 10 मीटर बाईं ओर चलती है, फिर उत्तर की ओर मुड़ती है। अब देखो, जब दक्षिण इधर है
तो उत्तर उधर होगा, उत्तर की ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, यानी ये 25 है तो 20 यहीं होगा, ये 20 मीटर और चली, फिर अपने घर की ओर चलने लगती है। अब घर इसका यहाँ है तो ऐसे चलेगी, यहाँ से ऐसे हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि वह अब किस दिशा में चल रही है। अब आप बताओ, ऊपर है क्या, इधर क्या है, पश्चिम है, होगा ना पश्चिम। जब दक्षिण इस साइड है, उत्तर इस साइड है और तो पूरब इस साइड है, तो अब ये क्या है, यहाँ क्या है, पश्चिम है। पश्चिम तब होता जब ये सीधे चलती, तब पूरा पश्चिम होता, लेकिन ये टेढ़ा चल रही है, यहाँ देख लो कर्म के अनुसार चल रही है ना, तो यहाँ क्या होगा, ये उत्तर भी है, तो देखो आंसर में क्या होना चाहिए, उत्तर और पश्चिम या पश्चिम और उत्तर। तो पश्चिम और उत्तर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में क्या है, उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम को या पश्चिम और उत्तर को, बात बराबर ही है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी सही जवाब। तो आप इस टाइप का सवाल को अब ऐसे ही जीबी में बना लेंगे अपने ऊपर सोच करके कि आपका घर किस डायरेक्शन में, उस हिसाब से आप दिमाग में सोच के बना लेंगे, तो ये कभी आपसे गलत नहीं होगा। देखते हैं अगला टाइप का। अगला टाइप का जो रीजनिंग है, कथन और निष्कर्ष वाला, इससे पहले भी आप कथन और निष्कर्ष वाला रीजनिंग देखे होंगे, आप सोचेंगे कि यही टाइप का रिपीट किया है। ये टाइप का रिपीट नहीं किया गया, इसलिए रिपीट नहीं किया गया है कि क्योंकि कथन और निष्कर्ष वाला जो प्रश्न है वो आपको साइंस में भी पूछ सकता है, मैथ में भी पूछ सकता है, इसलिए और जीके में भी पूछ सकता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कथन और निष्कर्ष वाला सवाल जो है आपको, इसका कई टाइप होता है। जैसे एक तब पिछले क्वेश्चन में जो आपने देखा, लेकिन इस क्वेश्चन में जो देखा वो अलग अलग है। अब देखिए, कह सभी कप गेंद है। अब क्या कह रहा है, सभी कप, तो पहले क्या करेंगे, आप कप बनाएंगे, ठीक, ये क्या है, कप है। अब कह रहा है सभी कप क्या है, गेंद है, यानी गेंद के अंदर आ जाएगा ये लोग, ये कप, ये क्या हुआ आपका गेंद है। अब देखिए अगला कथन कर रहा है सभी गेंदे चम्मच है। अब गेंद भी क्या है, चम्मच है। फिगर आपका ऐसा बनेगा ना, जब सब कप गेंद है और सब गेंद चम्मच है तो फिगर ऐसा बनेगा। अब देखिए आपका निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ कप चमचे नहीं हैं। जब ये सभी कप गेंद है और सभी गेंद चम्मच है तो कुछ कप तो होगा ना चम्मच, तो इसका ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कुछ कप चमचे नहीं है, इसलिए क्योंकि कप जो है जब सभी गेंद है और गेंद सभी चम्मच है तो ये कप होगा ही। अब कथन दो निष्कर्ष दो कह रहा है कुछ चमचे कप नहीं हैं, कुछ चमचे कप नहीं हैं। जब सभी गेंद चम्मच है तो कुछ तो चम्मच गेंद होगा, और जब कुछ चम्मच गेंद होगा तो कुछ चम्मच कप भी होगा, इसलिए निष्कर्ष ये भी मेरा क्या है, गलत है। तो इसका सही जवाब देखो, कथन 1 और 2 अनुसरण नहीं करता है किसमें, ऑप्शन ए में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और आप कर्सर को ऑप्शन ए पर ले जाके क्लिक करेंगे, सेव नेक्स्ट करेंगे और अगला क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कथन पढ़ेंगे, कथन के अनुसार वेन आरेख बनाएंगे, फिर उस वेन आरेख के अनुसार निष्कर्ष को सोचेंगे, जो आपको उचित लगेगा उस टाइम वो आप इस ऑप्शन में से देख के आंसर क्लिक करेंगे। देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसमें आपसे पूछ रहा है कि इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज है, यानी त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है। अभी तक जो आपने ट्रिक पढ़ा वो ट्रिक सब का सब धरा रह जाएगा जब इस टाइप का आपसे पूछा जाएगा। तो इसी टाइप से आपसे पूछा जाएगा जहां आपका की ट्रिक काम ना करे, इजी वे में नहीं बने। तो इस टाइप का क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक मेथड से गिनना पड़ेगा। गिनने के लिए आप क्या करें, जैसे ही इन ऑप्शनों में आप जैसे मिनिमम मैक्सिमम क्या 14 के बाद कितना है 22, काफ़ी डिस्टेंस है। जैसे ही 14 हो गया और आपको ये 15 तक आप गिन लिए तो ऑप्शन आप क्या करेंगे 22 में टिक मार के निकल जाएंगे। उस टाइम आप ये दिमाग में नहीं रखेंगे कि ये स्टार भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये स्टार क्वेश्चन नहीं होगा, सबसे बड़ा वाला हो जाएगा इसका। तो देख वो ये लेकिन आपको गिनना है 15 तक, 15 से अधिक अब भी हो रहा है तब आप 22 मारेंगे, अन्यथा नहीं मारेंगे। अब देखते हैं इसको गिनते हैं। इस टाइप के त्रिभुज को आप ABCDEFGHIJK लिख के भी गिन सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में आपको डिस्प्ले पर से फिर रफ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए वैसा नहीं हो सकता। इसलिए इसको आप दिमाग में अंदाज से गिनती करेंगे। ठीक, तो गिनते हैं हम। अब देखो 3 तो इसमें बन रहा है, 1 2 एक पूरा 3 और 2 इसमें बन रहा है 5, 3 इसमें बन रहा है 5 3 8, 3 इसमें 11, 1 12। अब जब 12 यहाँ से बन रहा है, अब एक देखो एक पूरा ये लेंगे
13, एक यहाँ से पूरा लेंगे 14, एक यहाँ से पूरा लेंगे 15, एक यहाँ से पूरा लेंगे 16 हो गया। अब 16 और 3 ये 16 3 19 हो गया। अब देखो ये एक फिगर है पूरा 19 1 20, अब एक यहाँ से लो 21 और एक मेरा यहाँ से बन रहा है 22 क्या हुआ आपको त्रिभुजों की संख्या। आप ऐसे ही इसको गिनती करेंगे। ठीक, देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप का जो प्रश्न है वो कथन और निष्कर्ष वाला है, कथन 1 और कथन 2 वाला है। तो फिर ये कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न रिपीट हुआ है, ऐसा नहीं है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या रहा है आपका, कौन सा शब्द कूट भाषा में ब्लू का प्रतिनिधित्व करता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, अभी तो ये बोर्ड पे लिखा है या हम किसी आप नोटबुक पे बना रहे होंगे या कहीं बना रहे होंगे तो आप नोटबुक पर लिख के बना लेंगे। लेकिन ये मान के चलो कि आपके कंप्यूटर डिस्प्ले पे है, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और इस टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्लू का प्रतिनिधित्व कौन करता है। क्या कह रहा है, ब्लू का। आपको दिमाग में क्या रखना है, सिर्फ ब्लू। और ये हेयर इज ए पेन, यहाँ उंगली रखना है आपको। कहाँ रखना है, डिस्प्ले पर उंगली रखना है। हेयर इज ए पेन को है इज ई पेना के रूप में लिखा गया है। हेयर इज ए ब्लू पेन को है इज ए नेल पेना के रूप में लिखा गया है। अब आप गौर कीजिए, दोनों कथन में देखिए ब्लू किसमें है, इसमें है। ब्लू को क्या करेंगे, गोला नहीं करेंगे, वहाँ उंगली रखेंगे। अब देखिए हेयर इज ए पेन इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, हमको सिर्फ ब्लू चूज करना है। तो ब्लू के लिए ये हेयर इज ई पेना नहीं होगा, हेयर इज ई पेना नहीं होगा। तो ब्लू के लिए क्या होगा, नेल देखेंगे। अब नेल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा, अब ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि ब्लू का क्या होगा, ये कह रहा ब्लू का अर्थ निकालने के लिए आपको इन दोनों कथन में से किसका जरूरत पड़ा, एक का, या आप एक से निकाल सकते थे, या आप 2 से निकाल सकते थे, या दोनों मिला के निकाल सकते थे। तो अब ब्लू का अर्थ निकालने के लिए हमको दोनों कथन बहुत ही जरूरी था, तभी ये निकल सकता था। तो अब देखिए केवल कथन 2 पर्याप्त है, गलत, केवल 2 से नहीं निकल सकते थे। कथन 1 और 2 दोनों मिलकर पर्याप्त है, तो ये हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। और आप ऑप्शन बी में क्लिक करेंगे, सेव नेक्स्ट करेंगे। अब देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। अब देखो ये अगला टाइप का सवाल है जो आपसे पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि ये इसमें से 3 फिगर एक समान है और एक फिगर भिन्न है, वो आपको बताना है कि कौन सा फिगर भिन्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि ABCD में से कौन सा फिगर अन्य तीनों से भिन्न है। तो भिन्न मतलब अलग। तो इसमें से आप गौर कीजिए, ये किया क्या है, डी का अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है, 26 लेटर में डी का क्या स्थान है, 4, जी का कितना स्थान है, 7, एच का कितना स्थान है, 8। तो ये क्या किया है, नीचे जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है उसी का अंक के मान जो है ऊपर में लिखा है। ठीक, लेकिन पी का कितना होता है, 16, पी का कितना होता है, OP 16। जब पी का 16 होता है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अन्य से भिन्न है। ये सब क्या है, ठीक है, और ये भिन्न है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए किस में है, ऑप्शन बी में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए, अर्थ है EARTH, EARTH को HDUWK के रूप में लिखा गया है। तो वेनस को कैसा लिखा जाएगा, वेनस यानी VENUS, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसको कैसा लिखा जाएगा। तो देखिए आप एक चीज़ गौर कीजिए, ई का अंक्यमान होता है 5 और एच का होता है 8 होता है, यानी 3 जोड़ रहा है, ए का 1, डी का 4, सब में क्या कर रहा है, 3 जोड़ रहा है। आर का देखिए, आर का होता है 18 और यू का होता है 21, 3 जोड़ रहा है, टी का 20, सब में 3 जोड़ रहा है। तो अब वेनस में क्या करेंगे, 3, वेनस का भी का क्या होता है 25, ई का 8, एन का 14, 3 17, यू का क्या होता है 21, 21 3 24, एच का 19 यानी 22। अब देखिए 25 किसका होता है, 25 किसका होता है, वाई का, 8 किसका होता है, एच का, 17 OPQ, 24 X, 22 भी। अब देखिए YHQX भी है ऑप्शन में। अब देखिए अगला टाइप का जो प्रश्न आपसे पूछा गया था 2014 और 18 के ग्रुप डी परीक्षा में, उसमें इस टाइप से एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है
प्रश्न आकृतियाँ आपको दिया गया है और यहाँ उत्तर आकृति भी है, उसमें से आपको चूज करना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा फिगर आएगा। अर्थात इस 4 फिगर में से, इस ABCD वाले 4 फिगर में से यहाँ पर कौन सा फिगर आप रखेंगे तो इस पैटर्न को पूरा करेगा, यही आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारा ये एक पैटर्न में चल रहा है, ठीक। अब इस पैटर्न को पूरा करने के लिए हमको क्या करना है, अब आप देखिए इसमें 2 फिगर से आप क्या करेंगे, आपस में तुलना करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए एक वृत्त है और यहाँ पे क्या हुआ, 2 वृत्त आ गया, ओवरलैप हुआ हल्का, और ये जो वर्ग है या आयत है ये यहाँ बाहर आ गया। लेकिन यहाँ जब ये बाहर में था तो ये दोनों ये त्रिभुज यहाँ पे वर्ग ओवरलैप था एक दूसरे का हल्का, लेकिन यहाँ ये क्या है बाहर में, यहाँ पे क्या किया है, दोनों सर्कल को ओवरलैप किया है और वर्ग को बाहर कर दिया है। अब आप जरा दिमाग लगाओ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा आगे फिगर में इस हिसाब से ऐसे होना चाहिए और ये त्रिभुज को यहाँ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। इस हिसाब से अगर आप सोचे, जैसे ये वर्ग यहाँ पे ये क्या है वृत्त है, तो यहाँ पे ओवरलैप किया किसको, वर्ग को। अब यदि यहाँ पे वर्ग आ गया बाहर, ओवरलैप किया है वृत्त को, तो यहाँ पे त्रिभुज बाहर होगा और वृत्त ओवरलैप होगा। तो इस टाइप का फिगर आप देखिए कहाँ है, इस टाइप का फिगर कहाँ है, ऑप्शन बी में। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी किस में, बी में, तो इसको हम क्या करेंगे, बी में क्लिक करेंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न है, अब से 10 वर्ष बाद एम की आयु ज्ञात करें। यानी आपका मैथ टाइप का सवाल है, लेकिन कथन और निष्कर्ष पर आपको दिया गया है और आपको बनाना है। क्या पूछ रहा है, एम की आयु ज्ञात करें, यानी एम की आयु बराबर क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। आज से 10 वर्ष बाद का उम्र पूछ रहा है। एल की आयु अब कितनी है, 2 वर्ष, और एम एल की बड़ी बहन है। एम की आयु एल की आयु के 5 गुने से आधी है। अब देखिए एम की आयु एल की आयु अब कितने हैं, 2 वर्ष, ठीक। अब कह रहा है एल की आयु की 5 गुने से आधी है, ठीक। तो एम का आयु क्या हो गया, 5 वर्ष हुआ, 5 वर्ष। लेकिन अब से 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 15 वर्ष। तो आपको ये 15 दिमाग में नहीं रखना है, यहीं से देखना। अब देखिए एम एल की बड़ी बहन या छोटी बहन, इसकी कहीं ज़रूरत हुआ नहीं हुआ, लेकिन एल की आयु ज्ञात करने के लिए हमको ये इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है, यानी कथन 1 और कथन 3 की ज़रूरत है। तो कथन 1 और 3 पर्याप्त है। ये देखो ऑप्शन किस में है,